क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सीबीसी टेस्ट से डॉक्टर आपके शरीर के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे जान लेते हैं? तो आइए जानते हैं सीबीसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द, चक्कर आने या किसी अन्य संक्रमण की स्थिति में सबसे पहले सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सीबीसी टेस्ट होता क्या है और इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीबीसी का पूरा नाम क्या है, सीबीसी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीसी का पूरा नाम क्या है। सीबीसी का पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट यानी संपूर्ण रक्त गणना है। यह एक सामान्य लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रक्त जांच है जो हमारे शरीर में मौजूद रक्त कोशिकाओं की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देती है। हमारे ब्लड में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, जिसे इरिथ्रोसाइट नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। तीसरी है प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है और इसका तीसरा नाम बिम्बाणु भी है। सीबीसी टेस्ट इन तीनों कोशिकाओं की जांच करता है। अब बात करते हैं कि सीबीसी टेस्ट कैसे किया जाता है। इस जांच के लिए मरीज के हाथ की नस से खून लिया जाता है यानी ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसे ईडीटीए यानी बैंगनी ढक्कन की वाइल में इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद सैंपल को हेमेटोलॉजी एनालाइजर यानी कि सीबीसी एनालाइजर मशीन में रन करवाया जाता है और कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट तैयार हो जाती है। सबसे पहला पैरामीटर है हीमोग्लोबिन यानी एचबी। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को कमजोरी, थकान, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके बाद आता है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जान सकते हैं। आरबीसी का काम हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है। यदि इनकी संख्या कम हो जाए तो इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जान सकते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा सेना होती है। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संक्रमणों से लड़ने का काम करती है। यदि डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हो तो यह संक्रमण की ओर संकेत कर सकता है, जबकि बहुत कम डब्ल्यूबीसी कुछ अन्य बीमारियों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी या अन्य किसी कंडीशन में। डब्ल्यूबीसी को हम 2 तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि एक है टीएलसी, दूसरा है डीएलसी। टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी में 5 प्रकार की कोशिकाओं की जांच होती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल सामान्यतः बैक्टीरियल संक्रमण में बढ़ते हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट, जो वायरल संक्रमण में बढ़ सकते हैं। तीसरा है इओसिनोफिल, जो एलर्जी है या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसमें बढ़ सकते हैं। मोनोसाइट के बढ़ने का कारण लंबे समय तक इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ब्रुसेलोसिस। फिर दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी के नाम से भी जान सकते हैं। और तीसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि आर्थराइटिस किसी पेशेंट में है तो भी मोनोसाइट बढ़ सकते हैं। तीसरा किसी किसी कंडीशन में, जैसे अगर तिल्ली यानी स्प्लीन हटा दिया है तो भी मोनोसाइट बढ़े हुए आ सकते हैं। बेसोफिल के बढ़ने का सामान्यतः कारण एलर्जिक है, यानी कि ये एलर्जी में बढ़ सकता है या लंबे समय तक शरीर में सूजन रह रही है तो भी बेसोफिल बढ़े हुए आ सकते हैं। या फिर थायराइड की कमी है, यानी कि थायराइड हार्मोन लो हो रहा है, यानी T3 रिपोर्ट, TSH रिपोर्ट्स के अंदर लो आ रहे हैं तो भी बेसोफिल बढ़ा हुआ आ सकता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट को नॉर्मली बिम्बाणु एवं थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है।
प्लेटलेट शरीर में खून का थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे कि शरीर में कहीं भी किसी तरह की कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर खून जमाने का या खून को रोकने का काम प्लेटलेट ही करता है। यदि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाए तो खून बहने का खतरा बढ़ सकता है। मोस्टली ज़्यादातर केस में प्लेटलेट की कम होने का कारण मलेरिया एवं डेंगू होता है, एवं कुछ अन्य केस में भी प्लेटलेट कम हो सकती है, जैसे कि ITP यानी कि इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा। ये एक अच्छा सा टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। अब जानते हैं रेड सेल इंडिसेस के बारे में, यानी कि MCV, MCH और MCHC के बारे में। MCV का पूरा नाम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है, जबकि MCH का पूरा नाम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है, और MCHC का पूरा नाम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है। MCV हमें लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के बारे में बताता है। MCH और MCHC लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा और उसकी कंसंट्रेशन की जानकारी देते हैं। जैसे कि अगर MCV बढ़ा हुआ आए तो इसे अपन विटामिन B12 की कमी कह सकते हैं, और MCV अगर लो आ रही है रेंज से तो इसे अपन आयरन डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी बता सकते हैं। इसके बाद आता है RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में अंतर को दर्शाता है। कुछ प्रकार के एनीमिया यानी कि खून की कमी में RDW बढ़ा हुआ पाया जाता है। अब सवाल आता है कि CBC टेस्ट किन किन बीमारियों में उपयोगी होता है। CBC टेस्ट से डॉक्टर को एनीमिया यानी खून की कमी, संक्रमण, एलर्जी, डेंगू और सूजन और कई अन्य रक्त संबंधी समस्याओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि केवल CBC रिपोर्ट देखकर किसी बीमारी का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। डॉक्टर मरीज के लक्षण, शारीरिक जांच और अन्य परीक्षणों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको CBC टेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मेडिकल एवं लैब संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।